रेशमा का कुछ ही समय पहले शोएब से निकाह हुआ था। रेशमा शोएब से बहुत प्यार करती थी और घर वालों की रजामंदी से दोनों का निकाह करवा दिया जाता है। जहाँ रेशमा का ससुराल बेहद ही गरीब था, वहीं रेशमा अमीर खानदान से थी। रेशमा के मायके में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। घर, गाड़ी, बंगला, शानो शौकत की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन रेशमा अपने ससुराल में बेहद गरीबी में दिन गुजार रही थी। अब वो करती भी क्या, अपनी मर्जी के लड़के से उसके माता पिता ने रेशमा की शादी जो करवा दी थी। लेकिन ससुराल में आकर तंगहाली में रेशमा अपना दिन गुजार रही थी। रोजे के दिन चल रहे थे। कई बार तो ऐसा भी होता था कि रेशमा के ससुराल वाले बिना खाए पिए ही सो जाते थे और पानी से ही अपना रोजा खोलते थे। बहू, तुझे देखकर मुझे बहुत दुख होता है। कैसे तू पूरे दिन भूखी रहती है और जब रोजा खोलने का समय आता है तो कभी कभी खाना तो दूर, ढंग से कुछ पीने को भी नसीब नहीं होता। कोई बात नहीं अम्मी जान, वैसे भी रोजे में तो पूरे दिन भूखा रहना ही होता है ना। और अल्लाह ताला की रहमत तो देखिए कि इतना भूखा रहने पर भी मेरे शरीर में कितनी ताकत रहती है। और वैसे भी सेहत के लिए अगर रात में कुछ ना ही खाएं तो अच्छा होता है। मैंने तो शोहेब को पहले ही मना किया था कि वो अमीर घर की लड़की हमारे साथ कैसे ही रहेगी, लेकिन नहीं, उस नालायक ने एक बार भी नहीं सोचा कि वो उसे कैसे रखेगा, क्या खिलाएगा। नहीं अम्मी जान, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। उन्होंने तो मुझे पहले भी कई दफा कहा था कि हमारा परिवार बेहद गरीब है। कई बार तो हम एक वक्त की रोटी भी नहीं खा पाते हैं, लेकिन मैंने उनके साथ साथ जीने और मरने की कसम खाई थी, तो भला मैं इस बंधन को कैसे तोड़ सकती थी। या अल्लाह, तू सच में बहुत अच्छी लड़की है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि शोहेब ने तुझे पसंद किया। तूने तो मेरे घर को आकर मेरा घर ही रोशन कर दिया। रेहाना का पति अब्दुल मजदूरी किया करता था, लेकिन रोजे की वजह से वो भी कहीं काम पर नहीं जा पा रहा था। ऐसे में घर की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी और रेहाना को इस बात का बहुत दुख था। वो तो गरीबी में जैसे तैसे जीती आ रही थी, लेकिन उसके बेटे शोएब ने जो अमीर घर की लड़की से शादी की थी, उसका क्या। उस बेचारी को भी इस घर में रहकर जिल्लतें उठानी पड़ रही थी और साथ ही गरीबी की मार भी। रेशमा बहुत ही सीधी साधी और दिल की साफ लड़की थी। शादी के बाद रेशमा अपने सास ससुर का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी। एक रोज रेशमा काम करते हुए चक्कर खाकर गिर पड़ती है। ये देखकर रेहाना अपनी बहू को संभालते हुए कहती है, अरे बहू, तुझे चक्कर आ रहे हैं, तू ये काम छोड़ और थोड़ा आराम कर ले। ये सब मैं खुद कर लूंगी। तूने रोजा रखा है, आगे जाने तू किन और मुसीबतों का सामना करती हुई मुझे नजर आएगी और मुझसे ये देखा नहीं जाएगा। या अल्लाह, हम गरीबों पर अपने रहम अदा फरमा। नहीं नहीं अम्मी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस वो पैर थोड़ा सा लड़खड़ा गया था और कुछ नहीं हुआ। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं। तू जाकर आराम कर, वैसे भी तुझे इन सब की आदत नहीं है। रेशमा बहुत सुंदर थी। उसके नाजुक कोमल हाथों से रेहाना उसे काम करता हुआ देख नहीं पा रही थी। अमीर घर की परवरिश रेशमा के चेहरे से साफ झलकती थी। उसे ढंग से कोई काम नहीं करना आता था, लेकिन रेहाना अपनी बहू का पूरा ध्यान रखती थी। अब देर शाम रोजा खोलने से पहले रेहाना अपने पति अब्दुल से पैसे उधार लेकर आने को कहती है। सुनिए जी, आप कुछ पैसे उधार ले आइए, वरना अगर हमने रेशमा को जूस फल लाकर नहीं दिए तो बेचारी को दिक्कत हो जाएगी। कितनी कमजोर हो गई है वो कुछ दिनों में, देखा ना आपने। मैं भी कितना अभागा हूँ जो इस उम्र में घर में बैठा हूँ और रोजे की वजह से मुझसे धूप में काम भी नहीं होता। कोई बात नहीं, मैं करता हूँ पैसों का बंदोबस्त। इतना कहकर अब्दुल घर से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब्दुल के जाते ही रेहाना के घर उसकी पड़ोसन रुखसार का आना होता है और वो रेहाना की खूबसूरत बहू रेशमा को देखकर कहती है, अरे रेहाना कैसी है? और तेरी बहू ये तो बहुत कमजोर हो गई है। लगता है तू खाना पीना ठीक से दे नहीं रही है अपनी बहू को। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तू बैठ ना। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस तुझसे मिलने चली आई थी। सोचा तुझे और तेरी बहू को देख लूं, आखिर कहाँ और कैसी है। वैसे इतने अमीर घर की लड़की को निकाह करके तुम ले तो आए अपने बेटे के लिए, लेकिन बेचारी का शरीर तो देखो, कितना दुबला पतला हो गया है और चेहरे की रौनक भी जैसी कहीं खो गई है। अगर ऐसा ही रहा तो तुम लोग इसे अपनी तरह बना दोगे।
अरे तू तो जानती है ना, मेरे जो शौहर हैं वो कितना ही कमाते हैं मजदूरी से, फिर भी मुझसे जो हो रहा है मैं कर रही हूँ अपनी बहू के लिए, लेकिन जो कर रही है वो देख तो नहीं रहा मुझे। यार बेचारी की फूटी किस्मत जो इस गरीब घर की बहू बन गई, वरना जितना इसके माँ बाप के पास पैसा है कहीं और जाती तो रानी महारानी बनकर रहती, लेकिन यहाँ आकर तो रेहाना के घर की नौकरानी लग रही है। रेहाना अपनी पड़ोसन की बातें सुनकर गुस्से में आ जाती है और रुखसार से गुस्से में कहती है, अरे खबरदार जो मेरी बहू के बारे में कुछ और बोला तो। मेरी बहू मेरी मर्जी, मैं उसे जैसे चाहूँ वैसा रखूं। अरे आंटी जी, आप भी कुछ भी कह रही हैं। मैं यहाँ किसी की जोर जबरदस्ती से नहीं आई हूँ, बल्कि अपनी मर्जी से अपना महल छोड़कर इस घर में आई हूँ, और मेरी किस्मत में जो लिखा है उसे आप भी मिटा नहीं सकती। तो भला आप मेरी अम्मी जान को ऐसा कैसे कह सकती हैं? अरे तौबा तौबा, देखो जरा अब इससे रेहाना की बहू के तीवर कैसे हैं। आगे चलकर ना जाने ये मोहल्ले वालों से कैसे बातें करेगी। मेरा तो यहाँ आना ही बेकार रहा। रेहाना, संभाल तू ही अपनी इस अमीरजादी बहू को, अल्लाह ही बचाए ऐसी बहू से। इतना कहकर रेहाना की पड़ोसन रुखसार वहाँ से चली जाती है। रुखसार के जाने के बाद अब्दुल खाने पीने की चीजें लेकर आता है, और नमाज पढ़ने के बाद जब शाम को रेहाना और उसका परिवार रोजा खोलने के लिए बैठते हैं, तभी उनके घर अब्दुल का दोस्त कादिल और उसकी बीवी बच्चे आ जाते हैं। ये क्या, मैंने तो ये सब बहू के लिए मंगवाया था और अभी ये मेहमान आ गए। इन्हें तो अच्छे से मेहमान नवाजी करके खिलाना पिलाना होगा, लेकिन मेरी बेचारी बहू, उसका क्या करूं? अम्मी जान, किसी चीज की कमी होगी तो आप मुझे आवाज लगा देना, मैं अपने कमरे में हूँ। ठीक है बहू, मैं तुझे आवाज लगा दूंगी, तब तक तू आराम कर ले। तेरे खाने के लिए मैं कुछ लेकर आती हूँ। रेहाना ने सारा बंदोबस्त अपनी बहू के लिए किया था, लेकिन आज भी रेशमा के नसीब में रोजे की इफ्तारी के नाम पर कुछ खाने को नहीं था। ऐसे ही रेहाना अब और ज्यादा परेशान हो जाती है। अब्दुल के दोस्त और उसके बीवी बच्चे रोजे की इफ्तारी में मंगाई गई सारी चीजें खाकर चले जाते हैं। उनके जाते ही रेहाना अब्दुल पर बरस पड़ती है। रेहाना अब्दुल को सुना ही रही थी कि तभी घर में और मेहमानों का आना होता है, और मोहल्ले के लोगों का शोर शराबा देखकर रेहाना, अब्दुल और रेशमा जैसे ही बाहर निकलते हैं, रेशमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अम्मी, अब्बू, आप लोग, आपने तो मुझे सरप्राइज ही दे दिया। क्या सही समय पर आए हैं आप लोग। बस मैं रोजा खोलने ही जा रही थी। अरे हम तो तेरे साथ रोजा खोलने आए हैं। चलो चलो जल्दी से रोजा खोलते हैं। जी आइए आइए बैठिए। मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप ऐसे समय पर आए, जब हम साथ में बैठकर रोजा इफ्तार करेंगे। अब्दुल और रेहाना अपनी बहू के अम्मी अब्बू को कमरे में बैठा देते हैं, और रसोई में जाकर अब्दुल अपनी बेगम रेहाना से कहता है, तुम ही बताओ अब हम क्या करें। मेरा दोस्त कादिल और उनके बीवी बच्चों ने तो सहरी में ही सारा खाना खत्म कर दिया। अब घर आए मेहमानों को खिलाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हम इतने गरीब हैं कि अपनी बहू के बलिदान के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। जहाँ एक तरफ अब्दुल और रेहाना परेशान थे, वहीं दूसरी तरफ रेशमा ये सब कुछ सुन लेती है, और अपनी सास ससुर के रसोई से जाने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो अपने हाथों को फैलाकर अल्लाह ताला से दुआ करती है, या अल्लाह मुझ पर रहम कर, मेरे ससुराल वालों की इज्जत बचा ले, वरना अगर आज मेरे अम्मी अब्बू यहाँ से बिना खाए गए तो उन्हें यही लगेगा कि मैंने शोएब से निकाह करके गलती कर दी, और क्या पता वो मुझे यहाँ से लेकर चले जाए। मैं अपने शोहर और अपने ससुराल वालों के बिना नहीं रहना चाहती। अब यही मेरी दुनिया है। या अल्लाह मेरा घर बचा ले। इतना कहकर रेशमा फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन तभी रसोई की खिड़की से एक तिलस्मी रोशनी किचन में आती है और किचन में फैल जाती है। किचन में रखे बर्तन खाने पीने की चीजों से भर जाते हैं। किचन में इतना खाना होता है, ये देखकर रेशमा हैरान हो जाती है। किचन में उस तिलस्मी रोशनी के आते ही तरह तरह की पकवान, खाने पीने की चीजें वहाँ आ जाती है, और वो अपने दोनों हाथों को आगे करके अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, या अल्लाह आपने अपनी रहमत दिखा दी। आपने मेरी और मेरे ससुराल वालों की इज्जत बचा ली। मुझ पर रहम फरमाया। जिंदगी भर मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। रेशमा इतना कहने के बाद अपने अम्मी अब्बू सास ससुर सबके लिए खाना लगाती है, और ये खाना देखकर एक पल को रेशमा के सास ससुर भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन बेचारी रेशमा से कोई सवाल नहीं करते। जब रेशमा के अम्मी अब्बू खाना खाकर
रेशमा के ससुराल वालों की तारीफ करके चले जाते हैं। तो रेशमा सारी बात अपने ससुराल वालों को बताती है और वो भी मुसीबत की घड़ी में अल्लाह के द्वारा किए गए इस रहम का एहसान मानते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और उस दिन के बाद से रेशमा को किसी भी तंगहाली का सामना नहीं करना पड़ता और अल्लाह की रहमत उस दिन से उस पर और उसके ससुराल वालों पर बरसती है।